मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का अपने इस प्यारे से चैनल मैथमेटिक्स विद सिंपल स्टेप में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से पता नहीं क्यों वीडियो में कुछ आवाज़ की समस्या हो जा रही थी, तो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। फिर भी आज फिर से एक बार कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं सफल होते हैं कि नहीं सफल होते। सफल तो लगभग होंगे, क्योंकि आज लगभग सारी चीज़ें चेक कर ली हैं फ़ोटोज़ कैमरे की, तो सही रहेगा। और जैसा भी है आप लोग अपना फीडबैक देते रहिएगा, आवाज़ कैसी है या कुछ कोई समस्या है क्या है, ये चीज़ें आप लोग हमें बताते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पिछली क्लास में मैंने श्रेणी पढ़ ली थी, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, दो सामान्य श्रेणी थी। इसके बाद हरात्मक श्रेणी आती है। हरात्मक श्रेणी के बारे में मैंने बताया नहीं था कुछ खास, लेकिन इतना जान लीजिए कि हरात्मक श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी का उल्टा कर देते हैं तो वो हरात्मक श्रेणी बन जाती है। उस पर भी बात करेंगे अगले वीडियोज़ में, 1-2 वीडियोज़ में बात करेंगे उसको, तो उसकी दिक्कत नहीं। हमें लगा कि हाँ, चूंकि ये घातांक एवं करणी कई लोग कह रहे थे, तो हम कह रहे अच्छा इसको थोड़ा बता दें, तो फिर श्रेणी के बारे में थोड़ा आगे और बताएंगे, क्योंकि श्रेणियाँ और भी हैं। ये तो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, 3 श्रेणियाँ तो होती ही हैं। इसके अलावा जो छोटी छोटी जो सीक्वेंस बनते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज टाइप के, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो 1-2 वीडियोस अलग फिर से बनाएंगे, उनका अलग से बनाएंगे। और जितना था समांतर श्रेणी में, जितना था गुणोत्तर श्रेणी में, जो कंपटीशन के स्तर से जरूरी था, हमें लगता है कि हमने बता दिया है। और जो भी अगर कोई दिक्कत हो हमें बताइएगा, हम व्हाट्सअप मैसेज तो कर ही सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जैसा भी हो बताते रहिएगा। ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधे से हम आते हैं, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम आपको कितना भी मोटिवेट करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप खुद से मोटिवेट होते हैं, सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है। और वैकेंसी काफ़ी कुछ आने वाली है, क्योंकि अगले साल 2024 में चुनाव तो है ही है, तो चुनाव का है। चुनाव में से पहले वैकेंसी आती हैं, होती हैं, वैकेंसी काफ़ी सारी होती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के रहिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, काफ़ी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई वढ़ाई जारी रखिए, और जैसा भी हो बताइएगा हमें, ठीक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं घातांक एवं करणी के बारे में। क्या करने जा रहे हैं? घातांक। सबसे पहले घातांक के बारे में बात करेंगे। घातांक यानी घात के अंक, जो घातों पर जो अंक लिखे होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने। सबसे पहले हम घात क्या करते हैं, मतलब घात के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जानते हैं कि घात, वास्तव में ये घात यानी पावर क्या होती है। घात यानी पावर होती क्या है, जैसे हमने देखा क्या होता क्या है, कोई नंबर है वो कई बार गुणा में है। कैसे कई बार गुणा में, मतलब जैसे लिखा मैंने कि 2 है, गुणे 2 है, गुणे 2 है, गुणे 2 है, गुणे 2 है। कितने बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार गुणा है। तो इसको इतना लंबा ना लिख के हम क्या लिख देते हैं कि 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर 5 का मतलब हुआ कि 2 को हम 5 बार गुणा करें। 2 की पावर 5 का सीधा सा मतलब ये हुआ कि 2 को 5 बार गुणा कर रहे हैं, यही हमारी घात हो जाती है। तो इसमें ये वाला जो होता है, इसको आधार यानी बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको आधार कहते हैं यानी बेस कहते हैं, ठीक। और ये जो होता है इसे कहते हैं घात। घात मतलब पावर हो गई, ये क्या है? पावर है, इसे घात यानी पावर कहते हैं। तो ये चीज आपकी सिंपल थी, ठीक है ना। तो ये आपकी सिंपल चीज थी, आपने समझा होगा, जाना होगा। और पावर का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद घातांक के कुछ नियम हैं, क्योंकि नियम ही जानना है। इस वीडियो में हम आपको घातांक के नियम ही बताएंगे, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या रहे, घातांक के नियम। क्या बताने जा रहे हैं? घातांक के नियम। इसका नियम लिखने से ज्यादा समझना जरूरी है। क्या जरूरी है? लिखने से ज्यादा समझना जरूरी है। जैसे मैंने एक चीज तो आपको बताई थी, घातांक, घात क्या होते हैं। जैसे लिखा है a गुणे a गुणे a गुणे a, कितने बार लिखा है? n बार लिखा है। कितने बार लिखा है? n बार लिखा है, तो a की पावर n हो जाता है। मतलब जितने बार लिखा, जैसे 2, अभी क्या बताया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इतने बार 1 2 3 4 5, 5 बार है तो 2 की पावर 5 हो गया। क्या हो गया? 2 की पावर 25 ना समझ लेना इसको, 2 की पावर 5 है, 2 की घात 5 है, 2 की पावर 5 है, ठीक है ना। अगर हम करते हैं 3 गुणे 3
गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 की पावर कितना हो गया? 7। हाँ, इसका एक कहीं ना कहीं हम लोग गलत कर लेते हैं। जैसे 2 की पावर 5 का मतलब हुआ कि 2 गुणे 5 ही कदापि ना करना, ये नहीं होता है। ये ध्यान रखना कि 2 की पावर 5 का मतलब 2 गुणे 5 नहीं होता है, कभी बराबर नहीं होगा। 2 की पावर 5 का मतलब हुआ कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 का 5 बार गुणा 2 की पावर 5 होता है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि कई बार ये गड़बड़ हो जाती है हम लोगों से जल्दीबाजी में, या अगर नियम नहीं जानते रहते। क्योंकि मैं बेस मान रहा हूं सबसे कमजोर स्टूडेंट को, मैं सोच रहा हूं कि वो अगर समझ गया तो सब लोग समझे। जो ठीक है पढ़ने में वो तो ठीक है, वो तो कर ही लेगा, और जो नहीं है उसके लिए मैं खासकर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि उनका बेसिक समझ में आए। क्योंकि आज का क्या है, मैथ में हम लोग बेसिक बिना पढ़े निकल जाते हैं, फिर बेसिक हमारे लिए दिक्कत करता है। तो ये चीजें थी, यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा नियम है कि अगर आधार बराबर हो, ये तो था कि जितने बार लिखा उतने बार गुणा कर लेते हैं। दूसरा नियम है कि अगर आधार बराबर हो वो आपस में गुणा हो। ठीक, आधार बराबर हो आपस में गुणा हो। जैसे हमने कहा 8 की पावर 3 गुणे 8 की पावर 7 गुणे 8 की पावर 9। तो अगर आधार बराबर है तो घाते आपस में जुड़ जाती है। तो इधर क्या हो जाएगा? 8 की पावर 3 प्लस 7 प्लस 9, तो 7 3 10 9 19, यानी 8 की पावर क्या हो जाएगा? 19। ये क्या हो जाएगा? इनके घाते जो होंगी आधार वही रहेगा। याद रखना, आधार यानी बेस अगर बराबर है और वो संख्या आपस में गुणा है तो क्या होगा? उनकी पावर हम जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 19। 8 की पावर 19 हो जाएगा। यानी इसको हम उसमें लिखना चाहें तो अगर लिखा मैंने a की पावर m, a की पावर n और a की पावर p, m n o p, अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m प्लस n और प्लस p, ये हो सकता है। अच्छा, इसको कैसे क्यों ऐसा लिख सकते हैं? सिंपल ही सी बात है, अगर आप चाहो तो इसको समझना। ये आप समझो नियम है कि अगर आधार बराबर है तो उनकी घातें आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। अभी कितना हो, इसमें हमने तीन टर्म लिखे, गुणे में था जोड़ लिया। 4 टर्म हो गुणे में हो तो उनको आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो 5 हो तो 5 में भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जुड़ता क्यों है ये बात देख लो आप। हमने क्या बताया कि वो कितनी बार हो उसको उसी टाइम लिख देते। जैसे 8 की पावर 3 है तो 8 क्या लिखेंगे? 8 गुणे 8 गुणे 8, ये 3 हो गया। फिर ये 7 है तो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। फिर इधर 9 है तो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 4 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 और 1 और 8। ठीक, तो हो कितना गया देखेंगे? 1 2 3 4, 3 पहले में था, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पहले दूसरे में था, फिर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना था? 9। तो हुआ क्या? अब इनको हम जोड़ लें। हमने बताया ना जितनी बार वो गुणा होगा उतनी बार उसको लिख देंगे। यहां सबकी पावर एक एक कर दिया तो है कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, कितना हुआ? 8 की पावर 19 लिख दिए। इसको क्या लिख दिए? 8 की पावर 19। तो अगर हम बेसिकली समझें तो इनको ना तोड़ करके मैंने यही देखा कि 3 बार है, 7 बार है, 9 बार है, सब आपस में गुणा है और इनका भी मतलब गुणा होता है। 8 का 3 बार गुणा, 8 का 7 बार गुणा, 8 का 9 बार गुणा, और सब गुणे मिलके क्या होगा? तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आधार बराबर हो तो घातें आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपने समझी होंगी, ठीक है। अब यही तो, ये तो गुणा के लिए नियम था। अगर आधार बराबर हो और भाग में हो तो क्या होगा? क्या होगा? अगर आधार बराबर, क्या हो? आधार बराबर। आधार बराबर का मतलब हुआ कि अगर लिखा है a की पावर n और a की पावर m, दोनों के आधार बराबर है। अगर आधार बराबर हो और ये भाग में हो तो क्या होगा? अब इसके लिए अगर चाहें तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो एक नियम लिख सकते हैं कि a की पावर n माइनस m, ठीक है, n a की पावर n माइनस n, ये हम एक सिंपली लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको तीन तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि भाई हम इसको लिख दें a की पावर n माइनस m
दूसरा क्या लिख दें इसको 1/a⁻m-n। तीसरा क्या लिख दें 1। कंडीशन अलग अलग हो जाएगी। n माइनस m क्या होगा जब n इज ग्रेटर देन m लिखा हो। क्या लिखा हो n इज ग्रेटर देन m, यानी n का मान जब बड़ा होगा तो ऊपर ये धनात्मक हो जाएगा, और नीचे क्या होगा n इज लेस देन m। ये क्या हो अगर n का मान m से छोटा हो, n का मान छोटा हो किससे n से, m का मान n से छोटा हो, तो ये वाली कंडीशन बनती है। और ये कब बनती है m इक्वल्स टू n, m इक्वल्स टू n, तब ये 1 बन जाता है। यानी अगर ये लिखा हो तो इसको 3 तरीके से हम लिख सकते हैं, दिक्कत की कोई आवश्यकता नहीं। देखो पहले जैसे मैंने लिखा 8 की पावर 7 और इधर लिख दिया 8 की पावर 6, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 की पावर 7 माइनस 6, यानी कितना बन जाएगा 8 की पावर 1, ये बन जाएगा। अगर इसको हम एक्सप्लेन करना चाहें तो ये क्या होगा कुछ खास नहीं। देखो 8 की पावर 7 का मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 और गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार ये लिख दिया, और 6 इधर है 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। 6 1 से 1 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 कट गया, कितना बचा 1 के बाद 8 बच गया। क्या बच गया 8 बच गया, तो इसको 8 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब यही अगर हम चाहें तो इसको उल्टा कर दें, तो क्या होगा जैसे ऊपर वाली अभी यहाँ देखो m, n का मतलब यही तो था ना n और ये m, तो यहाँ m ये n है, n बड़ा किससे है n से, है ना, ये m इसको अगर n का है तो ये m होगा, n बड़ा है किससे m से, तो m माइनस यहाँ क्या लिखा n माइनस m, तो आ गया 8 की पावर 1। यही अगर इसको हम उल्टा करें, उल्टा करने का मतलब हुआ क्या, अगर हम लिख दें 7 की पावर 3 और इधर लिख दें 7 की पावर 5, 7 की पावर 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/7 की पावर 5 माइनस 3, हाँ ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं क्या कि 7 की पावर 3 माइनस 5 लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 7 की पावर माइनस 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7 की पावर माइनस 2, 7 की पावर माइनस 2 को लिख सकते क्या लिख सकते हैं 1/7 की पावर 2, 1/7 की पावर 2 ऐसा लिखा जा सकता है अगर इसी से एक्सप्लेन करना चाहें तो। अगर आपने नियम पढ़ा तो इसको वैसे ही क्या कर दें नीचे वाले से ऊपर वाला घटा दे 5 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट ये वाला आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर इससे भी करना चाहे तो कोई दिक्कत है नहीं, बस हमें माइनस प्लस का ध्यान रखना होगा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। छोटे से बड़ा घटा रहे हैं तो क्या होगा जो आंसर आएगा वो निगेटिव मिल जाएगा, यानी ऋणात्मक मिल जाएगा, ऋणात्मक को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो आप इस चीज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक वाली कंडीशन देख लें, क्या है कि एक कब आएगा जब m और n की वैल्यू सेम हो। क्या हो m, और इसका एक्सप्लेन आप एक्सपेंड करके इसको लिख सकते हैं आराम से। तो एक कब आएगा जब दोनों की वैल्यू क्या हो सेम हो, जैसे 5 की पावर 3 है, इधर भी क्या है 5 की पावर 3, ये दोनों बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू हमारे पास 1 बन जाएगी, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है ना। अब अच्छा इसी मिल जाए कि अगर लिखा हो किसी की पावर 0 a की पावर 0 तो भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे भाई मैंने बताया क्या, 0 का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको लिखना चाहें तो a की पावर m बटे a की पावर m लिख सकते हैं। क्यों a की पावर m माइनस m, ये बराबर कितना हो जाएगा a की पावर 0, इसकी वैल्यू हमने क्या बताई 1, तो यही तो बन जाएगा ना। दोनों के आधार बराबर हैं और घाते भी क्या हैं आपस में बराबर हैं। जब आपस में बराबर है तो यही तो आ गया ना a की पावर 0, a की पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1। तो अगर हम लिखना चाहें कि 5 की पावर 0 तब भी 1 हो जाएगा, 8 की पावर 0 तब भी 1 हो जाएगा, 10 की पावर 0 तब भी 1 ही हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन हमारी समझ में हमारे हिसाब से आ जानी चाहिए कि वो वास्तव में ये तीनों समीकरण, ये तीनों कंडीशन कहती क्या हैं। ठीक है। अब एक चीज और है घातों के बारे में थोड़ा सा, गुणा में क्या होते हैं अगर गुणा में घाते हो तो, जैसे मैंने यहां लिखा पावर्स, लिखा कि a की पावर m की पावर n, क्या है a की पावर m की पावर n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, क्या लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। अगर उल्टा भी करना चाहें तब भी कोई दिक्कत खास
होगी नहीं। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, जैसे क्या लिखें, a की पावर n इंटू एम भी लिख सकते हैं हम, एम n उल्टा कर दो इसको, n इंटू एम, और यह लिख सकते हो a की पावर n की पावर m। ऐसे भी इसको राइट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, याद रखने वाली बात क्या है, जैसे मैंने कहा कि अगर लिखा a की पावर m की पावर n और इधर लिखा है a की पावर n, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। इस चीज को ध्यान में रखना। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे हमने कहा कि 2 की पावर 3 की पावर 6, या 2 की पावर 3 की पावर कोई दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे 5 है, 5 ले लेंगे, तो होगा क्या, इसको इधर क्या कर दें, 2 की पावर 3 की पावर 5 ऐसे लिख दें। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें तो दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, 2 की पावर 3 गुणे 5 ऐसे लिख देंगे, ठीक। लेकिन इसमें क्या होगा, 2 की पावर 3 का 5 बार गुणा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5, यानी कितना हो जाएगा। अब इनका दोनों का, तीनों का पांचों है, पांचों का आपस में गुणा कर लीजिएगा, तो दोनों यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। ये कंडीशन हमें मिल जाएगी इससे, यानी कहीं लिखा मिल जाए कि a की पावर ब्रैकेट के बाद फिर पावर लगी हो, तो उनको हम आपस में ऐसे गुणा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लिखा मिल जाए तो ये आपस में गुणा नहीं होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी पावर ये है, तो 3 को 5 बार गुणा करके जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। लेकिन अगर यही ब्रैकेट लगा हो तो दोनों फिर क्या हो जाएंगे, बराबर, क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर। लेकिन यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। 2 की पावर 3 की पावर 5 ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ये चीज आपने जानी होगी, ठीक है ना, समझी होगी। दूसरी चीज है, ये बड़ा बेसिक सा नियम है, इसमें थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता था, तो इसलिए मैंने सोचा इसको भी आपको एक्सप्लेन कर दें। अगर आप आपस में कई संख्याएं हैं, जैसे लिखा मैंने कई संख्याएं हैं, गुणे में है, सबकी पावर अलग अलग है, तो क्या होगा, रिवर्स और वाइस वर्सा में देख लेते हैं। ठीक है, होता क्या है, जैसे लिखा कि अगर लिखा 2 5 और 7, इसकी पावर कुछ लिखी है, क्या लिखी, जो 7 6 मान लिया हमने, तो क्या होगा, इसको हम किसके बराबर है, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6 और 7 की पावर 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर घाते बराबर हैं तो संख्याओं को आपस में गुणा कर सकते हैं, यानी इस रूप को इस रूप में लिख सकते हैं और इस रूप को इस रूप में। अगर अल्फाबेटिकल लिखना चाहें तो क्या होगा, a गुणे b या abc, भाई abc का आपस में गुणा ही होगा, abc अगर लिखा है गुणा में, यहां 10 गुणे का साइन लगा दें और इसकी पावर n लिखा है, तो इसका मतलब हुआ a की पावर n इंटू b की पावर n इंटू c की पावर n। 3 कंडीशन बन जाएगी। a अगर ऐसा लिखा है तो इसको इस कंडीशन में राइट किया जा सकता, ऐसा लिखा तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझे होंगे, क्योंकि इनका एक्सपेंशन और काटने में बड़ा महत्व होता है कि फैक्टर करके हम काट नहीं पाते हैं और ये गलत हो जाता है। इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी था कि 2 5 और 7 है, तो 2 की पावर 6 5 की पावर 6 और 7 की पावर 6 इसको लिखा जा सकता है। ये चीज गुणे में है। अगर भाग में हो तो जैसे मैंने कहा क्या लिखा हो कि a बटे b की पावर n है, तो क्या होगा a की पावर n और b की पावर n, यानी दोनों को अलग अलग पावर्स में लिख सकते हैं। बट यहाँ कंडीशन है कि b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर ना हो। भाई 0 बन जाएगा तो 0 का तो अलग ही नियम है, 0 का अलग चीज है, वो अलग अलग हिसाब से चलने लगे, तो b 0 के बराबर ना हो तब ये कंडीशन बन सकती है, ये या कंडीशन बनती है। जैसे मैंने लिखा क्या 2/5 लिख दिया है ना, 2/5 की पावर 4 लिख दिया, जिसको लिख सकते हो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। इधर लिखा मैंने 3/8, 3/8 की पावर 6 लिखा, तो 3 की पावर 6 और 8 की पावर कितना हो गया 6, ये बन गया हमारा। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हम यहीं भाग में भी लिखा मिल जाए, तो यहीं अगर हमारा भाग में लिखा है, ये चीज तो जाने आप, ठीक। तो यहां होता क्या, अगला चीज देखते हैं कि अगर लिखा है a की पावर p अपॉन q,
P अपॉन Q। तो इसको क्या ले सकते हो भाई, A है, इसकी पावर चाहे 1 अपॉन Q कर दो, पूरे की पावर P कर दो, या ऐसे लिख दो A की पावर P और 1 अपॉन Q, ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे लिखा मैंने 8 की पावर 2/3, ऐसे लिखा, ये लिखा है 8 की पावर 2/3। तो इसको सॉल्व करना हो तो क्या कर सकते हो भाई, यहां क्या है 8 की पावर 1/3 लिख सकते हो, की पावर 1/पावर 2, ये ऊपर वाली पावर घात में और बटे वाली पावर बटे में। तो 8 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3 गुणे 1/3, और इधर बराबर क्या है, 2 पावर 2 में है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 यानी इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 4 मिल जाएगी। इस तरीके से इसको सॉल्व करने में इसका काम आ सकता है। ठीक है, अगली चीज है, देखना चाहें अगर हम लोग, ठीक, जैसे कुछ फैक्टर दिए हैं, ठीक, क्या दिए हैं, फैक्टर। अगर दिया है a की पावर m है और b की पावर भी m है, क्या है, दो चीजें हैं कि a की पावर m और b की पावर n दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहां कंडीशन बनती है कि a बराबर b क्या होगा, b, a बराबर का है होगा b के। इसका उल्टा भी हो जाएगा कि अगर दोनों जगह a है ना, जैसे मैंने कहा आधार में भी आधार में दोनों जगह a है, और यहां लिखा है n, यहां लिखा है m, क्या लिखा है a, n और m, आधार बराबर है तो और संख्याएं बराबर है तो घाते भी क्या होंगे, आपस में बराबर। यानी अगर हम कहें कि घाते बराबर और संख्या बराबर है तो संख्याएं आपस में आधार क्या होंगे, आधार बराबर होंगे। यहां कह रहा कि आधार बराबर है, संख्याएं बराबर हैं, तो पावर्स क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ये एक नियम है, नियम कह सकते हो। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन बनती हैं कि अगर आधार बराबर नहीं है, घाते बराबर हैं लेकिन संख्याएं आपस में बराबर हैं, तो आधार भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। इसका उल्टा कि a की पावर n है, a की पावर m है, आधार देखो बराबर है तो पावर भी क्या होगी, आपस में बराबर ही होंगी, क्या होंगी, बराबर ही होंगी। अगली चीज है, इसका रिवर्स में लिख दें, जैसे लिख दिया कि a की पावर -1, अगर लिखना चाहें तो a की पावर -1 लिखा तो इसको क्या ले सकते हो, 1 अपॉन a की पावर -2 लिखा तो 1 अपॉन a की पावर 2। ये चीज मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो भी माइनस में लिखा, a की पावर -3 लिखा तो 1 अपॉन a की पावर 3, इसको ऐसे राइट किया जा सकता है। मान लो अगर यही लिखा पड़ा है, ये लिखा है, इसके बाद लिखा हो a की पावर 1 अपॉन a की पावर -3, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, a की पावर 3। ये लिखा 1 अपॉन a की पावर -2, तो a की पावर कितना हो जाएगा, 2। 1 अपॉन a की पावर -1, तो ये क्या बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। इसको भी आप समझ सकते हैं, उम्मीद करते हैं आपने समझा होगा। ये छोटे छोटे नियम थे। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो a की पावर -n बराबर हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर n, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a की पावर n। अगर हम एक चीज और देखना चाहें कि अगर a अपॉन b के फॉर्म में इसकी वैल्यू है m, इसकी पावर है m, और हम इसको इसका अंश हर अंश में करें तो यहाँ क्या लगा देंगे, -m, क्या लगा देंगे, -m लगा देंगे। देखो इसको पलटा तो ये माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज आप समझे होंगे। दूसरी चीज है एक का नियम, एक में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। से -1 की पावर कितना है, n है, इसकी दो वैल्यू होती है, क्या क्या कौन कौन सी वैल्यू होती है, एक होती है एक होती है -1, क्या होती है, एक होती है एक होती है -1। तो एक कब होती है, जब n का मान क्या हो, जब n का मान सम हो, n इज इवन, यानी n का मान सम हो, और ये क्या है, n इज ऑड, n इज ऑड। ठीक, ये चीज समझ रहे हो नहीं, जैसे n का मान, जैसे -1 लिखा है, -1 की पावर 6 है तो ये क्या होगा, 1, -1 की पावर 8 है तो ये क्या होगा, 1, और -1 की पावर क्या लिख दिया हमने, -1 की पावर 7 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, -1, -1 की पावर 9 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, -1, -1 की पावर 11 लिख दिया तो हो जाएगा -1, -1 की पावर 13 लिख दिया तो ये भी -1 हो जाएगा। यही -1 लिखा, क्या लिखा, -1 और इसकी पावर 12 लिख दिया तो क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस। यानी अगर इसकी वैल्यू इवन है तो
प्लस, ऑड है तो माइनस, ये चीज आप जाने होंगे। ये छोटे छोटे हमारे नियम थे घातांक के जोड़ने घटाने के, घातांक के नियम थे। घातांक का मतलब क्या हुआ, घातों के ऊपर जो अंक होते थे उनके छोटे छोटे नियम थे। मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश करी है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। मैं चाहता था इस वीडियो को लंबा कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, और लंबा हो सकता था, लेकिन मैंने कोशिश करी कि आपको जल्दी से इस वीडियो को एक्सप्लेन किया जाए, आपको बताया जाए। उसका रीजन ये है कि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं, हमें जहां तक लगता है। आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से चीजों को समझाई जाए, और एक ही वीडियो में कोशिश करते हैं नियम सारे निपट जाए, इसके बाद एग्जाम्पल हो। नियम पढ़ने के बाद अभी थोड़ा हम नियम और बेसिक पे ध्यान दे रहे हैं। नियम और बेसिक पढ़ाने के बाद मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और आप लोग कमर कस लीजिए कि वैकेंसी बहुत सारी आने वाली है। एसएससी जीडी की वैकेंसी तो आप देख ही चुके हैं कितनी भयंकर आने वाली है, यूपी पुलिस आने वाला है, और क्या नाम, दिल्ली पुलिस तो आ ही चुका है। हाँ, ये सब चीज़ें हैं, और सारी परीक्षाएं हैं। टेट का भी देखना चल रहा है, टेट सी टेट तो चलता ही रहता है, और छोटी छोटी जितनी परीक्षाएं हैं जहां मैथ आती है, अरिथमेटिक और एडवांस, वहां के लिए मैं बेसिक से कवर करने की कोशिश करता हूं कि अगर आपको बेसिक नहीं पता है, फिर भी आप अगर देखें वीडियो कायदे से तो आपको बेसिक से क्वेश्चन हल करें। हाँ, मेरी एक दिक्कत ये है कि मैं आपको पीडीएफ नहीं दे पा रहा हूँ। पीडीएफ का रीजन है कि टाइम कम मिलता है, लेकिन कोशिश मेरी रहेगी जल्दी आपको पीडीएफ वगैरह दिया जाए, ताकि आपका सही से अच्छे से भला हो जाए। लेकिन फिर भी आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो किताबें जरूर खरीदें। और हाँ, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, यूट्यूब पे जरूर वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये करो कि यूट्यूब पे केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करो, किताबों से प्रैक्टिस करो, क्योंकि किताबें ही आपकी सबसे बड़ी दोस्त हैं। किताब से प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन आपको बेसिक चीजें समझा सकता है, जैसे आप उस चीज के बारे में अगर ज्यादा नहीं जानते हो तब ठीक है, लेकिन अगर आप जानते हो और ऑनलाइन करते हो, क्योंकि हम देखते हैं क्या है अक्सर कि ऑनलाइन अगर पढ़ते बैठो तो आप 8 से 10 क्वेश्चन कर पाते हो, लेकिन अगर ऑफलाइन पढ़ते हो तो आप उसी समय में 25 से 30 क्वेश्चन लगा सकते हो आधे घंटे में। और अगर मैं समझाने कितना भी तेज समझाऊं, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे में 10-15 क्वेश्चन ही समझा पाऊंगा, वो भी क्वेश्चन लिखा मिलेगा तो। अगर क्वेश्चन नहीं लिखा मिलेगा तो टाइम वेस्ट होगा और ज्यादा। तो आप लोग बुक उठाओ, उससे पढ़ना शुरू करो। बुक पढ़ना बहुत ही जरूरी है अगर कुछ करना है तो। और ऑफलाइन पर थोड़ा फोकस करो, ऑनलाइन पढ़ाई करो लेकिन ऑफलाइन पे भी फोकस करो। किताबों से पढ़ो, स्टडी करो, कॉपी करो, लिखो, लिख के पढ़ो। मैथ में एक टारगेट बनाओ आप लोग कि हाँ, हमें दिन में, अगर आप कमजोर छात्र हो मैथ के तो कम से कम ये ध्यान रखो कि 25 क्वेश्चन हमें करना ही है करना। अगर ज्यादा कमजोर हो तो ये ध्यान लो कि 25 क्वेश्चन हमें जोड़ घटाव करने हैं, 25 क्वेश्चन हमें ये करना है। एक टारगेट बनाओ, तभी मैथ में स्पीड आएगी। मैथ की स्पीड का मतलब हुआ कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, 25 का टारगेट बनाओ, फिर अगर अचीव करने लगो तो 30 का बनाओ, 35 का बनाओ, 40 का बनाओ। एक दिन ऐसा करो कि हाँ, एक 100 क्वेश्चन पर डे आप अगर 100 क्वेश्चन मैथ के लगा पा रहे हो तो ये दिन दूर नहीं रहेगा। जैसे यूपीएसआई में 50 क्वेश्चन मैथ के अगर आ गए तो 50 क्वेश्चन आप कर पाओगे विद इन टाइम। लेकिन कब, कैसे कर पाओगे? जब आप एक दिन में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कम से कम। इससे कम क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है। आप मैथ में कितने कमजोर हो, कितना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 50 क्वेश्चन जो आपको आते हैं, वो नहीं आते हैं, क्वेश्चन करो, वो करो, कहीं से उसका आंसर मिलता, सोल्यूशन समझने की कोशिश करो। जो भी हो, अगर आप हमसे भी पूछना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वो क्वेश्चन आप हमें भेज दो, हम उसको सॉल्व करके आपको भेजेंगे। तुरंत नहीं भेजेंगे, टाइम नहीं है, जो तुरंत का हमारे पास टाइम है नहीं, लेकिन अगर आप भेजोगे तो उसका सोल्यूशन मैं भेजूंगा जरूर आपको, टाइम पे टाइम। तो ये चीजें ध्यान रखो, और आप लोग हमारे चैनल से जुड़ो, लोगों को जोड़ो। कोशिश हम करेंगे आपको बहुत बेहतर दें। इसका रीजन ये है कि सोच रहा हूं जो समस्याएं हमारे साथ हुई हैं, कंटेंट नहीं मिल पा रहा था, तो कंटेंट मिले। जो चीजें बेसिक समझाने वाला कोई नहीं था, मैं सोच रहा हूं बेसिक बताऊं। ठीक, तो इन सब चीजों के साथ मैं जुड़ना चाहता हूं, आप लोगों को भी जोड़ना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी मेरी बातें समझ में आई होंगी। आप लोग अधिक से अधिक इस चीजों को मेहनत करो, पढ़ाई करो। कोई दिक्कत हो हमें बताओ जरूर, ठीक है? अपने कमेंट्स दो,
ये सब चीज़ें करो। फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ चीज़ों को लेके। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं स्थगित करते हैं। ठीक, सभी लोगों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।